तो हेलो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान वायरल प्रश्न में आप लोगों का स्वागत है कक्षा 10 के लिए। आज आप लोगों को पता है दोस्तों है 19 फरवरी और यह एग्ज़ाम जो है ना सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम 19 फरवरी को है, जो कि वायरल प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज की इस एग्ज़ाम में 19 फरवरी को पक्का यही प्रश्न देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का 80 में 80 यदि आप लोगों को ठोकना है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जल्दी से आप लोग जो है ना चैनल को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि परीक्षा में हूबहू प्रश्न देखने को आपको यहीं से मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करें। पहले इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। यदि ये प्रश्न आप देख लेते हैं ना वायरल प्रश्न, तो दोस्तों इसी वीडियो से आपके एग्जाम में 100% हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहला प्रश्न की ओर है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिससे कि आप लोग कम समय में, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय नहीं है, कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। तो जल्दी से चुपचाप देख लीजिए और देखिए आप लोगों का पहले से कितना याद है, कॉमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो वह बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ना, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं को जो मुख्य प्रकार है, कितने प्रकार है, तो वो 3 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों वह रूस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग फटाफट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया जो संबंधित है ना, वो आपको सभी वर्ग से है, वो आपको सभी वर्ग से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की जो स्थापना है ना वह 2015 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको एग्जाम से संबंधित जो है ना जो भी प्रश्न क्वेश्चन लीक होता है, आउट होता है, वो एग्जाम से पहले आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर ले, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो दोस्तों सेवा क्षेत्र को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो वह है मिश्रित। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग देख ले कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोग कर पाते हैं। हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक 1 से 2 बार जरूर देख ले। चाहे तो आप लोग इसे लिखने का प्रयास ना करें, केवल देखें। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और एकदम आपको फास्ट में कराने जा रहा हूँ। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वो है दोस्तों भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्रेडिट कार्ड संबंधित है। क्रेडिट कार्ड जो है ना वो आपका एटीएम प्रणाली से संबंधित है। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, वो है भूमिगत जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार में जीवन यापन मुख्य का साधन है, वह है कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है ना वो कृषि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में जो बिहार का स्थान है ना, वो आपका दूसरा स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वह है श्रीलंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ना, वो है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किसको, तो वह है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। गरीबी जो है ना, वह एक प्रकार का कैंसर रोग की तरह है, वह किसने कहा, तो वह अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। 21 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना, वो आपको क्या है, तो वह है 2007 से 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, कम हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, वो होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है ना, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ना, वो आपको 1952 में हुआ। 1952 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिया गया है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल होता है ना, वह 1951 से लेकर के 56 तक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण पर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है। बिहार जो है ना, एक राज्य है, वो कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार में कृषि किसान बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं किसान लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता जब मिल गया ना, तो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, तो वो था आपका दोस्तों सभी उपर्युक्त सभी, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास होना चाहिए, उत्पादक रोजगार सृजन होना चाहिए, निर्धनता निवारण होनी चाहिए। निर्धनता का मतलब गरीब होता है, गरीबी हटना चाहिए। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो सबसे पहले इसी तीनों बातों को रखा गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर
नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य जो कारण है ना, वो आपका है दोस्तों ये सभी, यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग फटाफट 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी यह आपको बताना है। 1907 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो वह है श्रीलंका, यानी कि सॉरी दोस्तों अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, तो खाद्य फसलें भी और व्यावसायिक फसलें भी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं फटाफट इसलिए क्वेश्चन आपको करा रहा हूं क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कम से कम 2 बार देखिए, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो वो है आपका कृषि क्षेत्र। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, वो है यातायात एवं संचार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है ना, वो होता है जीविकोपार्जन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो वो है आपका शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं दोस्तों हम लोग धीरे धीरे। 45 नंबर क्वेश्चन है, समानता किस देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो वो है आपका कृषि क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना हुई ना, वो कब हुई, तो वो 1983 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का पहले से कितना याद था, यानी जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराया हूँ ना, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कितना याद था, कितना सही था, कितना गलत, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983 में। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक विकास नहीं दोस्तों, समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है ना, वो है दीर्घकाल से। कहां से, दीर्घकाल से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं जो अभी हमने पढ़ाया है, या फिर जो भी चीज़ का आपको पीडीएफ लेना है, जैसे कि अभी जो भी हिंदी, संस्कृत, मैथिली का, उर्दू का एग्जाम बाकी है, अगर आप उस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है। आप चाहते मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट। जैसे ही इंस्टाग्राम में सर्च करिएगा सूरज कुमार दी बेस्ट, आपको मेरा आईडी आ जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मैंने 48 क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताया है ना, यदि इस 48 क्वेश्चन को शानदार तरीका से आप कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।